हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMR NIRRH राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल या एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन 20/7/2020 तक। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है और जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपके टेम्परेरी बेसिस पर रहेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। साथ में अगर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको चेक करना है तो फ्रेंड्स वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करते हैं उसका लिंक आपका अलग है और उसके बाकी की जो बाकी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई का लिंक आपका अलग रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो ये ऑनलाइन पोर्टल है इसको यूज करने के लिए आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। आप चाहे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें ज़्यादा डिटेल आपको भरनी नहीं है, कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे सबसे पहले आपका नाम क्या है वो आपको देना होगा, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम अगर है आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है एक्टिव एंड वैलिड वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मेल आईडी और आगे जो आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे ये बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो पासवर्ड है वो जनरेट करना है। अभी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं बताया है, आप कोई भी तरह का पासवर्ड अभी जनरेट कर लीजिए। और यहाँ पर जो पासवर्ड की लेंथ है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर आप रखेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलता है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब आप रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपका जो मेल बॉक्स है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका इनबॉक्स आपको ओपन करना है। उस पर एक मेल आएगा, उस मेल को फ्रेंड्स से क्लिक करके आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। बिना एक्टिवेट किए फ्रेंड्स आप उसको जो है चालू नहीं कर सकते, फॉर्म फिलअप चालू नहीं कर सकते। अगर वो मेल नहीं आता है तो आप रिसेंड मेल पर क्लिक करेंगे और दोबारा से उस मेल को मंगवा लेंगे और उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर इनबॉक्स में आपको एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है। इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहीं पर ही डायरेक्टली इसको ओपन करके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक मैसेज शो होगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको लॉगिन करना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपली आपको लॉगिन करना है, आपकी मेल आईडी और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था और उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फिल ऑनलाइन फॉर्म का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो इसका फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ स्पेसिफिक कोविड-19 का जो यहाँ पर रिलेटेड वर्क है उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल ऑफिसर, इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है फोटोग्राफ का ऑप्शन, तो आपको अपलोड पर क्लिक करना है और जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी अपनी जो आपकी फोटो है वो आपकी रिसेंटली फोटो होनी चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं जेपीजी इमेज में आपको ये अपलोड करना है। साइज आपको 4 MB का यहाँ पर शो किया गया है, तो आप यहाँ पर कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटोज अपलोड करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका नाम, आपका फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका एड्रेस सेक्शन, तो आपका जो भी एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपका पूरा एड्रेस जो भी है आपका एड्रेस पूरा वो आप इधर लिखेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और साथ में आपका जो स्टेट है वो भी आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पर ये मेंशन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो पिन कोड नंबर है वो भी आप यहाँ पर दे देंगे। तो मतलब आपका जो पूरा एड्रेस है जो भी आप लिखते हैं वो आप लिखेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहाँ देंगे और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सही आपकी होनी जरूरी है। इसके बाद है नेशनलिटी, आपका जो भी नेशनलिटी है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपकी डीओ भी आपको यहाँ फिल करनी है जिसके लिए आप सेलेक्ट डेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो कैलेंडर ओपन हुआ है यहाँ से फ्रेंड्स आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिलता है, आप जेंडर यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है
और इसके बाद आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लें, कोई फर्दर ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है। साथ में फ्रेंड्स जो एज क्राइटेरिया है ये आप काउंट कर यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि 20 जुलाई को ही काउंट होने वाला है। तो आपका एज कैलकुलेटर के थ्रू जो भी आपकी एज बनती है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद ये है आपकी कैटेगरी, जिसमें आपको यहाँ पर देना है आपका कास्ट। तो आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी, इसमें आपकी कास्ट कौन सी है वो आपको बताना है। चाहे आप जनरल का फॉर्म फिल करें तो जनरल में भी आपको अपनी कास्ट बतानी होगी, एससी करें तो एससी में भी आपको आपकी कास्ट बतानी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 10th, डिप्लोमा, 10+2, ग्रेजुएशन, पीजी या पीएचडी डिग्री। अब यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल को। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए करते हैं तो 10th क्लास के पास आउट होना आपका जरूरी है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करते हैं तो 12th क्लास पास होना आपका जरूरी है। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, जो आपको ये सब्जेक्ट या डिसिप्लिन दिए गए हैं, और साथ में 5 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पीजी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। मिनिमम इतनी करनी है कि जो उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, बाकी आप चाहे कितना भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्स में फ्रेंड्स 10 के लिए आप यहाँ पर सिर्फ दोबारा से लिखना चाहे 10th लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं हाई स्कूल। इसको लिखने के बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका ईयर, जो कि आपने कब इसको पास किया है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स आप अभी चाहे तो ऐसे इस तरह से मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके पास थी वो लिख सकते हैं। आप चाहे 10 के लिए, ओनली 10 के लिए, तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स भी एंटर कर सकते हैं कि इसमें आपकी ऑल जनरल सब्जेक्ट्स आती हैं। कोशिश कीजिए सब्जेक्ट लिखने की, नहीं लिख सकते हैं तो ऑल जनरल सब्जेक्ट आप लिख दीजिए। आपका बोर्ड का नाम कौन सा है, आपका डिवीजन या क्लास कौन सी है जिसमें आपने इसको पास किया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोशिश कीजिए यहाँ पर पॉइंट से पहले लिखने की, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको लिख देंगे। आप डिवीजन या क्लास में ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिखिए, अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिखिए। तो आप जैसे भी लिखना चाहेंगे वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही डिप्लोमा अगर आप पास आउट है, डिप्लोमा आपने किस चीज में किया हुआ है, 10+2 पास आउट है तो आपको यहाँ पर 10+2 की डिटेल बतानी है, ईयर बताना है, सब्जेक्ट बतानी है, यूनिवर्सिटी बतानी है, डिवीजन बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है। ऐसे ही ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स आपने क्या किया हुआ है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। अपनी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन का नाम आप यहाँ बता सकते हैं और ईयर बता सकते हैं कब आपने इसको पास किया है, आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, डिवीजन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ एंटर करनी होगी। ऐसे ही पीजी डिग्री में फ्रेंड्स अपने कोर्स का नाम आप बताएंगे, आपका ईयर बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, डिवीजन या परसेंटेज। तो ये बेसिक जानकारी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ फिल करनी होगी। नीचे है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर है देखिए इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और एनी अदर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर किसी वैकेंसी में आपसे मांगा है, जैसे डीओ में मांगा है आपसे 15,000 की डिप्रेशन आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। चाहे बात करें इंग्लिश टाइपिंग की या इंग्लिश शॉर्ट हैंड की या हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की, तो यहाँ पर आपकी स्पीड, ग्रेड, ईयर ऑफ पासिंग और किस बोर्ड या स्टेट से आपने इसका जो सर्टिफिकेट है वो लिया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको फिल करनी है। ऐसे ही अगर किसी पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है तो कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस पोस्ट पर आप काम करते थे, आपकी स्केल ऑफ पे क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर मतलब किस कंपनी में आप काम करते थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और उसको काम छोड़ने का कारण क्या है वो आपको मेंशन यहां पर करना है। मल्टीपल आपको 8 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहे 8 को फिल करिए चाहे 2 को फिल कीजिए, जितने आपके पास एक्सपीरियंस है कंपनीज का वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिक टोटल काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने राज्य में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, मतलब आपके रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तो उसका नंबर और आपके एक्सचेंज का नाम आपको देना है। और यदि फ्रेंड्स आपने इस पोस्ट के लिए कभी पहले ज्वाइनिंग की है तो फ्रेंड्स आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको मेडिकल बोर्ड या कोर्ट के द्वारा किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए मना किया गया है, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। और कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी आपके परिवार के अलावा आपके पड़ोस में या फिर आपके रिश्तेदारी में या आपके दोस्तों में जो भी आप जिसका भी रेफरेंस यहाँ देना चाहें, जो कि फ्रेंड्स किसी पद पर किसी कंपनी पर काम करता हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आप जो भी देना चाहें उनका नाम 2 जनों का, आप उनका जो आपकी पोजीशन है उनकी और उनका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो सारी डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं।
सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाता है। आपको यहाँ पर प्लेस एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। आप इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा आपको यहाँ बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो अनेबल हैं, जो कि ICMR NIRRS मुंबई में जो इंटरव्यू जोन है इनका वहां पर जा सकते हैं। तो उनको फ्रेंड्स जूम वीडियो कॉल का जो शेड्यूल है वो उनको बाद में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो आपको बता दी जाएगी और इसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इंटरव्यू जो ऑनलाइन होगा, अगर वो सिलेक्टेड होते हैं तो फ्रेंड्स उनको उस कंडीशन में उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि उनकी क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस जो कि फ्रेंड्स ज्वाइनिंग के समय उनको बतानी होगी और तभी वो फ्रेंड्स इसमें एप्लीकेबल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको शॉर्ट में सभी जानकारी बता दी है और बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।